भैया भैया हाँ बताइए। हाँ जी, नमस्ते। तो जैसे हम बात करते हैं वर्तमान की, जी तो जब वर्तमान को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ काल का तो कोई काम ही नहीं होता है, ऐसा लगता है। तो फिर या तो काल को छोड़ना पड़ता है या वर्तमान को छोड़ना पड़ता है, ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। भूतकाल को और और भविष्य काल को छोड़ना पड़ता है, वर्तमान को और लेके रखे रहना पड़ता है। देखिए वर्तमान क्या चीज है। देखिए यदि हमसे अभी कोई पूछेगा तुम्हारे यहाँ गेहूं की क्या हालत है, हमने जी गेहूं बोया है तो हम बोलेंगे जी। बालियां आ रही है। हम्म, यदि यही चीज मैं यूपी में पूछूं तो बोलेगा अभी छोटा छोटा है, बाली अभी नहीं आया है। हम्म, थोड़ा ऊपर में पंजाब में चले जाऊं तो लोग कहें कि बस अभी बोए ही है जो एकदम छोटा छोटा है। और ऊपर में चले जाऊं अफगानिस्तान के आसपास तो वहां के लोग बोलेंगे अभी खेत तैयार हो रहा है भाई, अभी बोने लायक नहीं है, 10-15 दिन में बोएंगे। और ऊपर में जाएंगे, ऊपर का मतलब नॉर्थ में, तो और लेट है, अभी जमीन तैयार करने में भी लोग पीछे हैं। इधर से और साउथ में चले जाएंगे, मान लो हम न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो बोलेंगे अभी अभी गेहूं को काट के भरे। ये क्या हो रहा है? तो यहाँ का आदमी तो अलग जवाब देगा। मान लो पृथ्वी का कोई आदमी किसी दूसरे एलियन से टकरा गया और यदि एलियन ने पूछ दिया कि भाई पृथ्वी में गेहूं का क्या स्थिति है, तो वो क्या बोलेगा? हम्म, है ना। यहाँ वाला तो बता देगा कि मानवतीत में तो बाली आ गई है ना। पंजाब वाला भी कुछ बता देगा, हम्म, लेकिन अब वो तो जानता नहीं ना, वो तो पूरे पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है। तो हम कहेंगे पृथ्वी में गेहूं की हर स्टेज इस समय वर्तमान है। कहीं पर खेत तैयार हो रहा है, कहीं पर बीज डाल दिया गया है, कहीं पर अंकुरित हुआ है, कहीं पर छोटा पौधा है, कहीं पर बड़ा पौधा है, कहीं पर बाली आने वाली, कहीं पर बाली आ गई, कहीं पक गया है, कहीं कट गया है, कहीं बीजा भर दिया गया है, कहीं सुरक्षित रख लिया गया। ये सारे स्टेज हैं इसी धरती पर, है ना। ये सारे स्टेज के लिए क्या नाम देंगे? सारे स्टेज जितने भी हो सकते हैं वर्तमान है। गेहूं में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मनुष्य को ले लेंगे तो यहाँ 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, ऐसा लेकर 100 साल का भी है, और मरता हुआ भी है, श्मशान ले जाया जा रहा है वो भी है, और कोई पैदा हो रहा है वो भी। जितनी स्टेज है मानव की, जितनी संभव है, सब यहाँ पर है। इसके लिए क्या बोलेंगे? वर्तमान ही है ना, सारी स्टेज एक साथ है, एक एट ए टाइम सब जगह है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चारों अवस्थाओं को यदि ले लेंगे तो चारों अवस्थाओं की जो स्थिति आज है, 1 साल पहले भी वही थी, 2 साल पहले भी स्थिति थी, 3 साल पहले भी यही स्थिति। यदि मनुष्य को देखेंगे, जैसे मनुष्य की बात किया मैंने, तो आज सारे स्टेज हैं, 1 साल पहले भी यही सारे स्टेज थे, 100 साल पहले भी यही सारे स्टेज थे, 1000 वर्ष पहले भी यही सारे स्टेज थे, और आगे जब भी आप देखेंगे यही स्टेज मिलेगा, 1 दिन का, 2 दिन का लेकर आखिरी तक। और यदि चारों अवस्थाओं को देखेंगे तो वैसे दिखेगा हर समय। और यदि पूरे विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति को मिला के यदि देखें तो सूर्य जैसा ह्रास परम में भी चीज दिखेंगी, बृहस्पति जैसे गैस दिखेंगे, चंद्रमा जैसे दिखेंगे, 1 अवस्था वाले, 2 अवस्था वाले, 3 अवस्था वाले, 4 अवस्था वाले, जागृत मानव की धरती, ये सारे चीज एक के साथ दिखेगा हर समय। ये जो बड़ा चित्र है इसको वर्तमान कहते हैं। तो बड़ा चित्र हो गया वर्तमान। अब इसमें हम छोटा सा एक अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए मनुष्य को हम लाइन से खड़ा कर देते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का से लेकर
100 वर्ष तक या 120 तक, कोई जी रहा है तो 120 तक। अब मेरा भूतकाल क्या चीज है? एक दिन पहले वाला। मेरा भविष्यकाल क्या है? एक दिन बाद वाला। तो भूत और भविष्य इसी वर्तमान में रखे हुए। जी भैया। इसी वर्तमान में सारे भूत और भविष्य रखे हुए है ना। एक दिन पहले वाला भी मेरा भूतकाल है, 2 दिन पहले वाला भी है, 10 दिन पहले वाला भी, 1 साल पहले वाला भी, और भविष्य में देखेंगे तो ऐसे ही आगे भविष्य। तो भूत और भविष्य भी तो वर्तमान में ही रखे हुए। तो वर्तमान बड़ा चित्र है। किसी एक लाइन के पहले वाले को भूत कह रहे हैं, उसके बाद के लाइन वाले को हम भविष्य कह रहे हैं। और वर्तमान किसको कह रहे हैं? हम उस लाइन को वर्तमान कहना चाहते हैं, जबकि पूरा जो कैनवास है, जो सबसे बड़ा चित्र है, वो वर्तमान है। हम उस लाइन को वर्तमान बोल के कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। वो लाइन नहीं है वर्तमान, वो लाइन आगे बढ़ते जा रही है। लाइन बदल नहीं रही, आगे बढ़ रही है, लेकिन भूत और भविष्य बदलते जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान वैसे ही है। लाइन वर्तमान नहीं है, पूरा बड़ा चित्र वर्तमान, वो हर समय मिलता है। तो ये वर्तमान है, ये भूत है, भविष्य। ठीक है भैया, बात पहुंची मेरी? जी बहुत बढ़िया भैया। इसमें ऐसा सुन के ऐसा लग रहा भैया कि जैसे वर्तमान ये हो गया जानना, मतलब जानना पूरा हो गया तो वर्तमान हो गया। जब बोल रहे हैं अस्तित्व नित्य वर्तमान है, या सत्ता में संपृक्त प्रकृति नित्य वर्तमान है, माने जी जी हजारों लाखों साल पहले भी सत्ता में संपृक्त प्रकृति थी, और करोड़ों खरबों अरबों वर्ष बाद भी यही रहेगा, जी। रहेगा ऐसा। तो ये जो स्थिति है कभी भी बदलेगी नहीं, इसीलिए अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अभी तक हम सारे अध्ययनों को देखेंगे कि एक दिन बिग बैंग हुआ, उसके पहले की कोई बात नहीं है, उसके बाद कैसे कैसे फैलता गया, यहाँ तक की चर्चा। या सृष्टि है, एक दिन ईश्वर की इच्छा हुई और मैं बहुत हो जाऊं, और वो सृष्टि बन गई। एक दिन ईश्वर की इच्छा हुई कि मैं बहुत हूं, एक हो जाऊं, इसको प्रलय कहते हैं। हम इसके बीच में पूरे अध्ययन और ज्ञान को करने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतरता वाला हमको प्लेटफॉर्म ही नहीं समझ में। मानव जाति ने उसको लिया ही नहीं, या लिया भी होगा तो पॉपुलर नहीं हुआ, है ना। मान लीजिए किसी को समझ में आया होगा और किसी ने बोला भी होगा, तो उसको लोगों ने लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, नहीं तो हमको पढ़ने लिखने में मिल गया होगा। तो अस्तित्व नित्य वर्तमान है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में चारों अवस्थाएं नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में हर अवस्था में जो अलग अलग परंपराएं हैं, मानव को छोड़ दें तो पदार्थ अवस्था में कई प्रकार के पदार्थों की परंपरा है, प्राणावस्था में कई प्रकार के पेड़ पौधों की परंपरा है, जीवावस्था में कई प्रकार के जीवों की परंपराएं हैं, वो नित्य वर्तमान है। हो सकता है इस ग्रह में 100 करोड़ साल पहले या 50 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन अस्तित्व में तो हर समय मिलेगा ना। तो अस्तित्व को यदि बड़ा चित्र ले लें तो इसीलिए अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये भाषा है। और इसके बीच में पूरे बड़े चित्र को लेकर हम छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ के देख रहे हैं, अंतर संबंधों को देख रहे हैं। इसको हम अस्तित्व का अध्ययन के बारे में अपना मान्यता बना रहे हैं, समझ बना रहे हैं।